इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। अब तक तमाम जितने भी करबला में प्यासे थे शहीद कर दिए गए हैं और यजीद के हुक्म पे उन्हें प्यासा शहीद कर दिया गया। दश्त बला में 1400 साल से ज़्यादा हो चुके हैं और अभी तक करबला उसी तरीके से ज़िंदा है जैसे आज ही ये वाक़या हुआ है। उसी तरीके से लोग इसे मानते हैं, जिस तरीके से उनका एतकाद अल्लाह पे है, जिस तरीके से उनका भरोसा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे है। करबला का पैगाम इंसानियत का पैगाम है। करबला एक बहुत बड़ी टीचिंग है। करबला एक ऐसा दर्स है जिसको समझने में इंसान को कई साल लगते हैं और कई सालों से हम देख रहे हैं कि जुलूस अज़ा पूरी दुनिया से निकलते हैं। और यौम आशूरा की अगर हम बात करें, ये वही दिन है जब तमाम शुहदाए करबला जो है उन्हें शहीद किया गया था दश्त बला में, वो भी प्यासा। और अब अक्सर एक क्योट आपने देखा होगा कि इम्तिहान हुसैन जो है वो ख़त्म हो चुका है, लेकिन अब इम्तिहान ज़ैनब कुबरा सलाम अलैहा वो शुरू हो चुका है। यानी अब उन्हें शाम ले जाया जाएगा, यजीदी दरबार में चेन्स लगा के उन्हें ले जाया जाता है। और वही अगर हम आशूरा के जुलूस की ख़ास तौर से बात करें तो दुनिया भर में आशूरा का जुलूस निकलता है। इसी बीच वादी के भी कई सारे इलाकों में जहाँ पे शिया पॉपुलेशन है वहाँ से जुलूस अज़ा आशूरा का निकाला जाता है और अज़ादारान हुसैन बड़ी तादाद में इन जुलूसों में शिरकत करते हैं। इसी बीच इस वक्त हम मौजूद है छत्रगाम बड़गाम में, जहाँ से आशूरा का जुलूस अज़ा निकलता है और जितने भी सराउंडिंग के इसके गांव आते हैं तमाम लोग उस जुलूस अज़ा में शिरकत करते हैं, आशूरा के जुलूस में शिरकत करते हैं। और ये जुलूस मेन स्टॉप छत्रगाम से शुरू होता है और इमाम बाड़ा छत्रगाम में इख्तिताम होता है। जितने भी अज़ादारान हुसैन है, जितने भी शिया पॉपुलेशन है इस इलाके की, वो अपना दायरा यहाँ पे बनाते हैं, इस जुलूस में शिरकत करते हैं और हज़ारों की तादाद में यहाँ पे आके जो है इस जुलूस में शिरकत करते हैं। वही अगर दूसरे सेक्ट्स की बात करें, चाहे सुन्नी मुस्लिम है या कोई और सेक्ट है, वो लोग भी इस जुलूस को देखने के लिए दूर दूर से आते हैं। उनका अकीदा बिल्कुल वैसा ही है जैसा उनका अकीदा अल्लाह पे है, जैसा उनका अकीदा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे है, वही अकीदा उनका करबला पे है, वही अकीदा उनका इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम पे है। आपको इस रिपोर्ट में दिखाएंगे कि किस तरीके से जुलूस निकाला जाता है और कितनी तादाद इस साल अज़ादारान हुसैन की उस जुलूस में शामिल है। आज 10 मुहर्रम का जो है यहाँ पे आने वाले अज़ादारों के लिए जम्मू कश्मीर पुलिस, डिस्ट्रिक्ट पुलिस श्रीनगर और जम्मू कश्मीर पुलिस के ट्रैफिक विंग ने काफ़ी सुरक्षा के इंतजाम किए गए हैं ताकि यहाँ पे आने वाले अज़ादारों को कोई प्रॉब्लम ना हो और बाकी जगहों में भी ट्रैफिक का जो रेगुलेशन है लोगों को आसानी हो। तो दूसरी हिस्सों से भी लोग आते हैं तो भी क्या ट्रैफिक गाइड? देखिए, हम लोग काफ़ी एक्सटेंसिव अरेंजमेंट करते हैं। बाकी वाले ज़िलों को भी ये अंदाज़ा है कि यहाँ पे काफ़ी लोग यहाँ आते हैं, तो इसके रेगुलेशंस केवल शहर श्रीनगर में नहीं है बल्कि बाकी जो इसके एडजेसेंट ज़िले हैं वहाँ पर भी सेम प्रकार के साल से एक ही मैसेज है कि बुराई और बदकारी के खिलाफ आवाज़ उठाना, जो तबाही इस दुनिया में हुई है उसके खिलाफ आवाज़ उठाना। और 1400 साल से जब इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के साथ 72 साथी थे और उनको पूरा घेरा किया था हज़ारों की फ़ौजों ने, यजीद की फ़ौजों ने, उसके बाद भी उन्हें यजीद की बैयत नहीं की, उसके बावजूद भी उनने सर नहीं झुकाया, सही का साथ दिया। और हमेशा वो आवाज़ 1400 साल से आज तक वही आवाज़ है कि बदकारी, तबाही, बुराई जो अगर उनको ख़त्म करना है तो करबला का मैसेज, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का जो कॉल है, जो मैसेज है, उसको आगे तक पहुँचाना, क्योंकि ये एक छोटी बात नहीं है। जो अल्लाह सुब्हानहू व तआला के नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो नवासिब थे उनने अपनी शहादत दी बुराई और बदकारी के खिलाफ। हर एक मुसलमान, हर एक इंसान एक ह्यूमैनिटी में भरोसा करके उस मैसेज पर अगर चले तो शायद इस दुनिया में तबाही ख़त्म हो जाएगी। जो बुराई आजकल चाहे मंशियात है, बुराई है, तबाही है, उसको ख़त्म करने के लिए शायद यौम आशूरा, जो आशूरा का मैसेज बहुत बड़ा है। देखिए, मैं पहले आपकी वसादत से उमर अब्दुल्ला साहब की शुक्रगुजार हूँ और डिविजनल कमिश्नर IG कश्मीर और सब जो डिपार्टमेंट्स हैं, चाहे वो PHE, SMC हैं, उन लोगों ने अपनी तरफ से जितनी भी कोशिश हो सकती है कर दिया है।
हाँ कहीं कमियां हो चुकी हैं, इन कमियों से हम सीखेंगे और अगले साल इंशाल्लाह जो बाकी इंतजामात हैं उनको सही रखेंगे। एक अच्छी बात है कि पानी का जो किल्लत है वो बहुत ज़्यादा है, लेकिन वो पूरे जो कश्मीर में है उस पे भी नज़रसानी हो रही है और इंशाल्लाह अगले साल बेहतर इंतज़ाम होंगे। आज के दिन में क्या मैसेज रहेगी आपको? वही मैसेज जो 1400 साल से है कि अगर बदकारी को, अगर तबाही को, अगर बर्बादी को आपको ख़त्म करना है, जो करबला का मैसेज है, जो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो कौल है, अगर हम उस पर चले तो शायद बदकारी और बुराई की तबाह हो जाएगी और हम सही रास्ते पर, और अल्लाह ताला सुब्हानहू व तआला के जो रास्ता जो हमने दिया है उस पर चलने की एक तौफीक है। शायद वही यौम आशूरा का मैसेज है, वही आज का भी मैसेज है। जब किसी भी एरा में, किसी भी टाइम में कोई यजीद उठ खड़ा हो जाएगा और निहते मजलूम पे जुल्म डालेगा, तो उस यजीद के खिलाफ कोई ना कोई हुसैन दुनिया में जन्म लेता है। आने वाले ज़माने में जब कभी भी कोई यजीद खड़ा हो जाएगा, यजीद अपना सर उठाएगा, तो उस यजीद के मुकाबले में जो भी हुसैन अलैहिस्सलाम होगा वो इस यजीद की बैत नहीं करेगा। मुख्तार हुसैन है, मैं सिंजीपुरा से इत्तला करता हूँ। आज यौम आशूरा है और इस दिन को आशूरा के नाम से याद किया जाता है। क्या कुछ दर्ज करबला देता है? देखिए, जैसा कि पैगाम में आया है कि कुल्लो अर्ज़िन करबला कुल्लो यौमिन आशूरा, यानी हर ज़मीन जहाँ पे भी जुल्म बर्बरियत हो रही है वो करबला है, और जिस दिन जुल्म ढाया जा रहा है वो दिन आशूरा है। तो आशूरा का जो दर्स है, जैसा कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने करबला के मैदान में कुर्बानी पेश की, और इस कुर्बानी का जो अहम मकसद था वो यही था कि जब किसी भी एरा में, किसी भी टाइम में कोई यजीद उठ खड़ा हो जाएगा और निहते मजलूम पे जुल्म डालेगा, तो उस यजीद के खिलाफ कोई ना कोई हुसैन दुनिया में जन्म लेता है। जैसा कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने पहले ही कहा यजीद से मुखातिब करके कि ए यजीद, मुझ जैसा हुसैन तुझ जैसे यजीद की बैत नहीं कर सकता। तो इस पैगाम से ये बात वाज़ह हो रही है कि ये खाली इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने जो आशूरा का दर्स है, ये फ़कत उस आज से जो 14 साल पहले उस आशूरा के लिए महदूद नहीं है, बल्कि आने वाले ज़माने में जब कभी भी कोई यजीद खड़ा हो जाएगा, यजीद अपना सर उठाएगा, तो उस यजीद के मुकाबले में जो भी हुसैन अलैहिस्सलाम होगा वो इस यजीद की बैत नहीं करेगा, बल्कि वो भी अपना सर नेज़े पे चढ़वा के उस यजीद के खिलाफ बगावत खड़ा करेगा। और इंशाल्लाह जैसे कि हम देख रहे हैं कि यजीद जिसकी सदियों तक उस टाइम हुकूमत थी लेकिन ख़त्म हो गई, मिट गई, और आज तब से 1400 साल पहले जो वाक़ा हुआ, आज भी इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का नाम रोज़ रोशन की तरह ज़िंदा है और यजीद का नाम कहीं पे ज़िंदा नहीं है, यजीद का कोई नाम लेने वाला भी नहीं है। तो इस बात से वाज़ह हो रहा है कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने जो इनकलाब खड़ा किया है कि वो आने वाले जो जब कभी भी कोई जुल्म होएगा, बर्बरियत हो जाएगी, तो कोई ना कोई हुसैन उठ खड़ा होकर उस यजीद के खिलाफ जो क़याम करेगा, तो उस क़याम में इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की तरह वो हुसैन अलैहिस्सलाम भी इंशाल्लाह कामयाब होगा और यजीदियत मर मिटेगी। ये जो हम कह रहे हैं कि यजीद की राह पे चलना, वो ऐसे लोग हैं जो कौम में फसादात पेश करना चाहते हैं। वरना आप देखिए, मुसलमानों को छोड़ के जो भी दुनिया में अदियान है, जो भी सेक्ट से, चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, यजीद की बारबरियत को देखे मुझे नहीं लगता कोई ऐसा शख्स जिसमें ज़मीर ज़िंदा होगा कि वो यजीद की राह पे चलेगा, बल्कि कोई किसी भी मसलक से ताल्लुक़ रखने वाला हमेशा इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की राह पे चलता है। हाँ, कुछ ऐसे अनासर होंगे उनका सिर्फ यही मकसद होता है कि सोसाइटी में फितनो फसाद पैदा करना, वरना ऐसी कोई बात नहीं, कोई जिंदा दिल इंसान यजीद की राह पे चलेगा। मैसेज देना चाहते हैं, आज जो जुल्म बर्बरियत पैलेस्टीन में हो रही है इसराइल की तरफ से, हम उसके खिलाफ है। ये आज़ादारी फ़कत एक आज़ादारी नहीं इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की, बट ये जो आज़ादारी है ये एक एहतिजाज है, ये एक हम कह सकते हैं एक प्रोटेस्ट है अगेंस्ट यजीदियत। तो आजकल की जो यजीद है वो नेतन्याहू है, आजकल का जो यजीद है वो ट्रंप है, आजकल का यजीद जो है वो सहयोनी हुकूमत है। टाइम लगेगा लेकिन इंशाल्लाह जीत हमेशा सच की होती है, जीत हमेशा हक की होती है, जीत हमेशा हुसैनियत की होती है। और इनके खिलाफ जो इस टाइम यजीद के खिलाफ जो हुसैन खड़ा हुआ है वो हमारे रहबर मुअज़्ज़म आयतुल्लाह सईद अली ख़ामनाई साहब है, जो वक्त का हुसैन बन के यजीद के खिलाफ लड़ रहे हैं। तो इंशाल्लाह आपने देखा होगा रिसेंटली कि इसराइल को कैसी शिकस्त मिली ईरान की तरफ से, इंशाल्लाह आने वाले वक्त में इसराइल वेट करे, उनको इससे भी बड़ी शिकस्त दी जाएगी। और इंशाल्लाह मुसलमान जो है इकट्ठे होकर मस्जिद अल अक्सा में इंशाल्लाह नमाज पढ़ेंगे, जैसा कि हमारे रहबर मुअज़्ज़म ने फरमाया भी है।